के तब्दीली के दावेदार गुज़श्ता हुकूमत के फलाही मंसूबे मुकम्मल करने में नाकाम। जनूबी पंजाब का वाहिद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का तोसी मंसूबा चैलेंज बन गया। 3 अरब रुपए से ज्यादा की लागत के बावजूद मंसूबा 8 साल बाद भी नामुकम्मल। मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 1 अरब से ज्यादा के फंड्स की जरूरत है। तोसी मंसूबे में 242 बेड्स का प्रोजेक्ट शामिल है। जनूबी पंजाब के वाहिद दिल के हस्पताल चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोसी मंसूबा इस साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। मंसूबा मुकम्मल न होने की वजह फंड्स की कमी बताई जा रही है। हस्पताल के तोसी मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए मजीद 1 अरब से जायद का बजट चाहिए। रवा माली साल में भी तोसी मंसूबा को मुकम्मल करने के लिए खातिर ख्वाह फंड जारी नहीं किया जा सका। मंसूबे का तखमीना 3 अरब से जायद तक पहुँच चुका है। कार्डियोलॉजी हस्पताल में जगह की कमी के बायस मरीज परेशान नजर आते हैं। आए तो इधर मुल्तान से ही हैं यहाँ, तो मंसूबा तो वो जितनी जल्दी हो जाए उसके लिए तो बेहतर है कि मरीज जो आते हैं बड़ी दिक्कत हो रही है। अब भी आज रश इतना ज़्यादा है और बड़ी मुश्किल से चेकअप हो रहा है अंदर। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोसी मंसूबा साल 2012 में शुरू हुआ था। साबिका हुकूमत में भी फंड्स की किल्लत के बायस मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार रहा। तोसी मंसूबे में 242 बेड्स का प्रोजेक्ट शामिल है। मंसूबा मुकम्मल होने से अस्पताल में बेड्स की तादाद 500 तक पहुँच जाएगी। अब अस्पताल में 208 बेड्स की जगह है जो कि मरीजों के रश के बायस पुर रहती है। मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल बंदे तंग हैं, इतना हद को ज्यादा न बाण खान की जगह। कहाँ से है? खानगढ़ है। अस्पताल में जगह की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मरीजों ने मुतालबा किया है कि तोसी मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। बुज़दार हुकूमत सेहत दोस्त पॉलिसी पर अमल पैरा होने में नाकाम है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल बहावल विक्टोरिया फंड की कमी का शिकार। वाजिबात अदा न करने पर अस्पताल का वेस्ट इंसिनरेटर बंद कर दिया गया। एमएस कार्डिक सेंटर डॉक्टर फयाज अहमद के आइंदा हफ्ते तक वेस्ट इंसिनरेटर चलने की यकीन दहानी। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया का तिबी फजला तलफ करने वाला वेस्ट इंसिनरेटर एक बार फिर से बंद हो गया। वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से इंसिनरेटर को बंद कर दिया गया। वेस्ट इंसिनरेटर की इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से अस्पताल इंतजामिया ने वाजिबात अदा नहीं किए। सर ये 1 माह से तकरीबन बंद है क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे जिसकी वजह से ना हमें बंद करना पड़े। तो उस वजह से फिर वो कंपनी के पास फंड वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से हमने कंपनी को कहा कि हम मशीन रिपेयर करवानी है, इंसिनरेटर रिपेयर करवाने हैं। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ने फंड वगैरह नहीं दिए। कार्डिक सेंटर भावलपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद फयाज का कहना था कि फंड्स की कमी की वजह से अदायगी में तखीर हुई, लेकिन अब अदायगियां की जा रही हैं। उनकी पेमेंट कुछ रुकी हुई थी, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने फंड रिलीज कर दिए तो अब उसकी पेमेंट वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह विद इन 1 वीक हो जाएगी। और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी हमारे इस कमिंग जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग है उसमें उसका एक्सटेंड हो जाना। उसने वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह विद इन 1 वीक स्टार्ट कर दूंगा। वेस्ट इंसिनरेटर को कार्डिक सेंटर मंसूबे में लगाया गया जो गुज़िश्ता 2 साल के दौरान चलने से ज्यादा बंद रहा। वेस्ट इंसिनरेटर बंद होने से माहौलियाती आलूदगी के साथ बीमारियां फैलने का खदशा है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतल अशारी, रोही, भावलपुर। लिया में सैलाब की तबाहकारियों से मिलेगी निजात। रायसिंह से निकलने वाला लाला क्रैक पर हेड रेगुलेटर की आखिरी तामीर मराहल में दाखिल हो गई। 59 करोड़ के प्रोजेक्ट से शहर पहाड़पुर के नशेबी इलाके होंगे महफूज। दरिया सिंध से निकलने वाला लाला क्रैक के सैलाबी पानी से नशेबी इलाकों को नुकसानात से महफूज रखने के लिए हेड रेगुलेटर की तामीर के काम का आगाज किया गया। 59 करोड़ रुपए मालियत से बनने वाले हेड रेगुलेटर की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। हेड रेगुलेटर पर 8 गेट लगाए गए हैं, जिनमें से 3 नस्ब हो चुके हैं, जबकि बाकी जल्द लगाए जाएंगे। हेड रेगुलेटर की तामीर से लिया शहर समेत पहाड़पुर तक के नशेबी इलाके सैलाब के पानी से होने वाले नुकसान से महफूज हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया और MP शाहबुद्दीन सहेड़ ने हेड रेगुलेटर का दौरा किया और काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हेड रेगुलेटर का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से नशेबी इलाकों को महफूज रखा जा सके। तेजी के साथ इस हुकूमत में काम हुआ है और इसका जो लेफ्ट बंद है वो मुकम्मल हो चुका है। 1500 फुट लेफ्ट बंद में 1500 फुट में से 500 फुट मुकम्मल है, 1000 फुट रहता है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। गेट इसके तैयार हो गए हैं, 8 इसके गेट हैं, इनमें से 3 इस वक्त लग चुके हैं और बकाया 5 भी इंशाल्लाह 1 महीने में लग जाएंगे। MP शाहबुद्दीन सहेड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जारी मंसूबों को बर्वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। हमारा लिया सिटी जो है, जो खुदा न खास्ता फ्लड की वजह से हिट होना था, उसको बचाने के लिए और आगे इससे आगे तहसील लिया जैसे रिश्ता फरमा रहे थे कि ये पहाड़पुर तक ढोल वाला एक हेड रेगुलेटर है हमारा आखिरी, वहाँ तक ये रिवर ओरियन भी करता था, ये लाला क्रीक,
और फसलों को भी तबाह करता था। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया और MP शहाबुद्दीन शहर के हेड रेगुलेटर के दौरे के दौरान एक्सियन महकमा अनहार कोट अदू और एक्सियन महकमा अनहार लिया मोहम्मद नवाज भट्टी ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। बुज़दार हुकूमत के शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के दावे नाकाम। रहीमा खान के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। 8 दिनों से चीनी और 4 दिनों से आटा गायब है। रहीम यार खान में जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 8 दिनों से चीनी और 4 दिनों से आटा खत्म होने के बाइस सस्ती और वाफिर मिकदार में अशियाए फरोनोश खरीदने वाले शहरी यूटिलिटी स्टोर से मायूस होकर खाली हाथ वापिस लौटने लगे। 8 दिन हो गए ना चीनी है ना आटा है। 8-10 दिन हो गए चक्कर लगा के ना चले गए, मिल नहीं रही। चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है। मेहरबानी करके चीनी भी इधर भेज दें और आटा ही भेज दें। शहरी कहते हैं कि दूर दराज इलाकों से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा खरीदने आते हैं, मगर अदम दस्तयाबी से मजबूरन ओपन मार्केट में चीनी और आटा महंगे दामों खरीदना पड़ेगा। हुकूमत अवाम को बराए नाम रिलीफ पैकेजेस दे रही है। हाँ जी, घर का राशन देने के लिए है, आटा और चीनी नहीं है। ये खाने खाली पड़ी है, चीनी और आटा है? आटा नहीं है। इंतजामिया को चाहिए कि आटा और चीनी भेजें। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी के स्टॉक में इजाफा करे ताकि महंगाई के सताए शहरी सस्ती और वाफिर मिकदार में अशियाए खुरानोश से लुत्फानंदोज हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। सरकारी गंदम पर आटा स्मगल करने वाले मिल्स के खिलाफ होगा भरपूर क्रैकडाउन। कमिश्नर बहावलपुर के दबंग अहकामात आटा स्मगलिंग रोकने और अपने इलाके में आटा सप्लाई न करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का हुक्म। बहावलपुर में सरकारी कोटा लेकर आटा स्मगल करने वाली मिल्स के खिलाफ इंतजामी ने कार्रवाई का फैसला कर दिया। देवेंद्र में सरकारी कोटे से गंदम लेकर सिंध आटा सप्लाई करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर बहावलपुर ने तीनों अजला के DCs को कोटा गंदम की कड़ी निगरानी करने की हिदायत दी। कमिश्नर का कहना था कि हर दुकान पर सरकारी आटा दस्तयाब होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर फूड शिकायत सामने आने वाली मिल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लें। आटे की स्मगलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिलीफ से फायदा अवाम को पहुँचाएंगे। जराये का कहना था कि फैसला गुज़िश्ता रोज सूबाई वज़ीर खुराक अलीम खान की जानिब से बरहमी के बाद सामने आया। 4 पहियों वाली गाड़ी कहें या 3 पहियों वाला रिक्शा, शहर मुल्तान में ऐसी ही एक गाड़ी के चर्चे हैं जिसका नाम है रेगुलर। रेगुलर रिक्शा कम और गाड़ी से ज्यादा मुशाबहत रखता है। रेगुलर जब सड़क पर निकलता है तो उसे देखने के लिए शहरियों का तांता बन जाता है। आप भी देखिए। शहर औलिया की सड़कों पर आजकल रेगुलर नामी रिक्शा नुमा गाड़ी के खूब चर्चे हैं। रेगुलर को दूर से देखो तो गाड़ी, लेकिन करीब आने पर यह हकीकत वाज़ेह होती है कि रेगुलर रिक्शा नुमा गाड़ी है। रेगुलर को रमजान मिर्जा नामी बुजुर्ग शहरी ने अपनी मदद आप के तहत 3 साल में 4 लाख खर्च करके बनाया है। रमजान मिर्जा ने बताया कि उनका ख्वाब था कि रिक्शे को गाड़ी नुमा बनाऊं। इस मकसद के लिए 6 मुख्तलिफ गाड़ियों के हिस्सों को जोड़कर रेगुलर बनाया है। अभी इस पर मजीद काम बाकी है। ये बचपन से ही मुझे कुछ करने का शौक था, लेकिन मसाइल मेरे साथ रहे हैं, जो अब जाके मुझे थोड़ा सा मौका मिला है और मेरे ज़हन में आया कि कुछ बन सकता है, तो ये शुरू किया मैंने। रेगुलर जब रोड पर निकलता है तो शहरियों का हजूम उसे देखने और सेल्फी लेने पहुंच जाता है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि रमजान मिर्जा ने वाकई अनोखा काम किया है। रेगुलर रिक्शों की दुनिया का मुस्तकबिल हो सकता है। जैसे उन्होंने बनाया है, हद कर दी यार, समझ से बाहर है, सोच से बाहर है जो काम किया है। पीछे रिक्शा है और आगे गाड़ी है। शहरी मिर्जा रमजान का कहना है कि आइंदा दिनों में रेगुलर जैसे मजीद रिक्शे भी मुतारिफ करवाऊंगा। रेगुलर न सिर्फ दिखने में मुनफरिद है बल्कि इसका सफर भी आरामदेह है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। अच्छी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपने हल्के से गंदगी के मुकम्मल खात्मे का मिशन। कचरे के मुस्तकिल खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन अप पीर से शुरू करने का फैसला। 50 अफराद और इजाफी मशीनरी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ब्लॉक्स में मुख्तलिफ मुस्तकिल कूड़े के ढेरों को खत्म करेगी। ये खसूसी मुहिम सोमवार से शुरू की जाएगी। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समीउल्लाह फारूक के मुताबिक 50 अफराद पर मुश्तमिल इजाफी अमला और मशीनरी खसूसी टास्क पर काम करेंगी। उनका कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का रूटीन वर्क मामूल के मुताबिक चलेगा। ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए समीउल्लाह फारूक ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का जायजा लिया है। मुख्तलिफ मुकामात के जायजे के बाद टीम को सेक्टर्स में तकसीम करके काम शुरू किया जाएगा। रहीमिया खान में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बायस सड़कें डूब गईं। शहर की सूरत हाल पर देखिए ये रिपोर्ट। रहीम यार खान पर भी कुदरत मेहरबान हो गई। सुबह सवेरे आसमान पर बादलों ने अपने डेरे जमा लिए। ठंडी ठंडी हवाओं ने भी गर्मी का जोर तोड़ने में अपना खूब काम।
सनावा में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर को डुबो दिया। मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। बदबू और ताफुन से राहगीर और इलाका मकीन परेशान है। कहते हैं कारोबार ठप हो गया, किधर जाएं? ये मनाजिर किसी तालाब के नहीं बल्कि ये सनानवा शहर है। जी हाँ, यहाँ एक रोज कबल बारिश हुई, लेकिन अब्र रहमत यहाँ के मकीनों के लिए जहमत बन चुकी है। मेन रोड और लिंक रोड, बिक्की रोड, ठट्टा गुरमानी रोड पर पानी के तालाब बने हुए हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि दुकानदार भी पानी जमा होने से परेशान है। बारिश का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। शहरियों का कहना है कि पानी जमा होने से ताफुन फैल रहा है। पानी से बहुत तंग की पे सीवरेज का कोई इंतजाम का नहीं, कोई नाली का नहीं बने, कोई कश का नहीं बनया। बुजुर्ग बंदे मोटरसाइकिल से आंदे वेंदन छोटे गिरे पैरान डठे पैरान जैसे कपड़े भी खराब थी। आज जुम्मे की नमाज का टाइम है, कोई इतना इंतजाम कोई नहीं, सारे कपड़े गलीज करके छोटे। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पानी इस वजह से जमा होता है कि सीवरेज का निजाम ठीक नहीं, कहीं गली पुख्ता है ना नालियाँ बनी है। पानी की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। अब क्या करें हम, सीवरेज वाले निकाल नहीं सकते, वो आते नहीं है। अब पानी कल बारिश कल हुई थी, पानी आज तक इस तरह भरा हुआ है सारा। दुकानदारों का कहना है कि हर तरफ तो पानी जमा है, कारोबार ठप हो चुका है। हम गुजर सकते हैं ना गाहक आसानी से आ सकते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर सलीम इकबाल शाह के पास 4 म्यूनिसिपल कमेटियों का चार्ज है। पानी कई रोज यूं ही जमा रहता है, लेकिन यहाँ मुतल्लिका अमला भूल कर भी नहीं आता। शहरियों ने DC मुजफ्फरगढ़ और AC कोर्ट अदू से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही, सनानवा। इस्लामाबाद और कराची से मार्च 2020 में मुनक़ता होने वाला मुल्तान का फ़ज़ाई राबता 15 अगस्त से बहाल होगा। कौमी एयरलाइंस की तरफ से ऑनलाइन टिकटिंग का सिलसिला भी बहाल कर दिया गया। मुल्तान एयरपोर्ट से कराची और इस्लामाबाद के लिए परवाजें दस्तयाब हो सकेंगी। कौमी एयरलाइन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाकिर नकवी का कहना था कि 15 अगस्त से बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक डोमेस्टिक परवाजें शुरू हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने हमें अब मुल्तान से भी ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है, इसलिए हमने 15 अगस्त के बाद तो हम अपनी शेड्यूल फ्लाइटें शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हम 12 अगस्त को और 14 अगस्त को कराची से और 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मुल्तान के लिए फ़्लाइट चलाएंगे। और उसके बाद 15 के बाद शेड्यूल फ्लाइट्स हमारी प्रॉपरली शुरू हो जाएंगी, जो 2 वीकली फ्लाइट्स हैं हमारी इस्लामाबाद की, जुम्मे और इतवार के दिन। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PIA बाकिर नकवी का मजीद कहना था कि मुल्तान से कराची के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। कराची के लिए बुध, जुम्मा और इतवार के रोज परवाजें होंगी। इस्लामाबाद के लिए मुल्तान हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद के लिए परवाज जुम्मा और इतवार को दस्तयाब होगी। इसके अलावा हम यहाँ से अभी दुबई के लिए फ्लाइटें हम ऑपरेट कर रहे हैं, शारजा के लिए कर रहे हैं और जद्दा के लिए कर रहे हैं। अभी जद्दा ने, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ से लोगों को वापस जो अकामे वाले हैं उनको अभी अप्रूवल नहीं दी, तो जद्दा की फ्लाइट्स हमारी वहाँ से पैसेंजर ला रही है, ले जा नहीं रही। मुल्तान बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पहले से जारी है। मुल्तान बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से दुबई और शारजा के लिए परवाजों का सिलसिला जारी है। मुल्तान से जद्दा मुसाफिरों को ले जाने की इजाजत मिलते ही कौमी एयरलाइंस मुसाफिरों को सऊदी अरब ले जाएगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। 15 सितंबर से मैरिज हॉल खोलने का फैसला मुस्तरद। DG खान मैरिज हॉल एसोसिएशन ने 10 अगस्त से मैरिज हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गुज़श्ता कई माह से मैरिज हॉल बंद होने से मुश्किलात हैं। डेरा गाजी खान में मैरिज हॉल एसोसिएशन ने हुकूमत से 10 अगस्त से मैरिज हॉल खोलने का मुतालबा कर दिया। रोही से गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी मैरिज हॉल एसोसिएशन सैयद आशिक हुसैन बुखारी का कहना था कि हुकूमत के 15 सितंबर के मैरिज हॉल खोलने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। 13 जुलाई को जब हमने लाहौर में एहतजाज किया था, रैली निकाली थी, तकरीबन 20,000 वहाँ अफराद मौजूद थे। असलम इकबाल मिनिस्टर सनत और तिजारत वहाँ आए थे और हमारे ट्रक पर खड़े होकर, सवार होकर उन्होंने अलग-ऐलान कहा था, वादा किया था कि हम अपना 1 सितंबर से मैरिज हॉल खोलेंगे। अगर ग्राफ नीचे आ गया तो इससे पहले भी खोल सकते हैं। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मैरिज हॉल मालिकान का कहना था कि मैरिज हॉल गुज़िश्ता कई माह से बंद होने के बायस उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। उनके मैरिज हॉल पर काम करने वाले मुलाजमीन भी कई माह से बेरोजगार हैं। जहाँ सिनेमा हॉल, पार्क्स और चीजें खोल दी गई हैं, हमारा भी मुतालबा है कि 10 अगस्त से मैरिज हॉल भी खोले जाएं। अगर न खोलेगा इसके पेश नज़र हम अपने तौर पर जो है ना मैरिज हॉल खोल देंगे इंशाअल्लाह। मालिकान का मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से मैरिज हॉल खोलने के लिए कोई ऐलान ना किया गया तो वो खुद मैरिज हॉल खोलने का ऐलान करके काम शुरू कर देंगे। कैमरा टीम के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। 15 सितंबर से मैरिज हॉल खोलने का फैसला। रहीमा खान में शादी हॉल्स और मार्किस मालिकान में खुशी की लहर। मैरिज मार्किस में तज़ीन और आयश और सफाई का काम शुरू कर दिया गया।
से बंद मैरिज मार्केट खोलने के हुकूमती ऐलान के बाद मैरिज मार्केट में तंजीम और राइश और सफाई का काम शुरू हो गया। हुकूमती ऐलान के बाद ही तकरीबात के लिए मैरिज मार्केट से राब्ता करके बुकिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मैरिज मार्केट मालिकान ने मैरिज हॉल और मार्केट की डुगती इंडस्ट्री को खोलने के ऐलान को खुशाइंद करार दिया है। मैरिज मार्केट मालिक का कहना है कि मैरिज हॉल और मार्केट बंद होने से हजारों अफराद बेरोजगार हो गए थे। ये कारोबार तबाही के दहाने पर आ चुका है। अब तकरीबात की बुकिंग का सिलसिला शुरू होने से कारोबार बचाने की उम्मीद पैदा हो गई है। कोरोना और उसकी वजह से जो तमाम दुनिया में मामलात बने, तो ये इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुई और इसका कारोबार सबसे लंबा अरसा के लिए बंद रहा। और अब जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 15 सितंबर से मैरिज हॉल जो है अपने वर्किंग में आ जाएंगे, तो लोगों में यकीनन बड़ी खुशी की एक लहर दौड़ी है। मैरिज मार्केट मालिकान ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम को अपनाकर कारोबार करने की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम, यार खान। मुल्तान में वफाकी हुकूमत के फैसले पर जिम खुल गए। जिम प्लेयर्स ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। जिम मालिकान भी खुश हो गए। वफाकी हुकूमत के फैसले पर मुल्तान भर में जिम खोल दिए गए। खिलाड़ियों ने जिम में फिटनेस के लिए एक्सरसाइज की। जिम खुलने पर मालकान की खुशी दिदनी हो गई। जिम मालकान का कहना था कि कारोबार बंद होने के बायस शदीद परेशान थे। हुकूमती एसओपीज को मुकम्मल फॉलो किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा फैसला है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मगर इसके साथ साथ हमें एसओपीज का भी ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जिम प्लेयर्स का कहना था कि जिम खोलने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। दौरान जिम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे। जिम खुलने से मुस्बत सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। बड़ा अच्छा फैसला है। वैसे 6-7 मंथ से ऑलमोस्ट घर बैठे हुए थे, तो बॉडी भी बिल्कुल जैम सी हो गई थी। तो अब बड़ा अच्छा फैसला है। अब एक्टिव भी रहेंगे और इंशाल्लाह खुदा ना खास्ता कोरोना की सेकंड वेव आती है तो हमें फायदा होगा उससे। जिम खिलाड़ियों का कहना था कि 6 माह से घरों पर मौजूद थे, जिससे जिस्म भी कमजोर होकर रह गए, मगर अब जिम ओपन होने पर दोबारा से एक्सरसाइज करके जिस्म को तवाना बनाएंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। बच्चों के लिए अच्छी खबर है। बहावलपुर चिड़ियाघर समेत दीगर तफरीही मकामात को 17 अगस्त तक खोलने की खबरिश करने लगी। चिड़ियाघर इंतजामिया को भी ज़बानी अहकामात मौसूल, तहरीरी अहकामात के मुंतज़िर। बहावलपुर चिड़ियाघर समेत दीगर तफरीही मकामात को 17 अगस्त तक खोलने की खबरें गर्दिश करने लगी। चिड़ियाघर इंतजामिया को भी ज़ुबानी अहकामात मौसूल हुए। तहरीरी अहकामात के मुंतज़िर चिड़ियाघर इंतजामिया ने चिड़ियाघर की सफाई और दीगर इंतजामात शुरू कर दिए हैं। चिड़ियाघर मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। क्यूरेटर चिड़ियाघर मोहम्मद हुसैन गशगोरी की सरबराही में जानवरों के केजेस और लॉन्स की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। अभी तक हमारे पास किसी किस्म के तहरीरी अहकामात नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी तरह हिदायत जारी की है कि इसके एसओपीज और जो भी खुलेगा उस पर पूरा अमल करके हम पेश करेंगे। क्यूरेटर चिड़ियाघर का कहना है कि तहरीरी अहकामात मिलते ही चिड़ियाघर शहरियों के लिए खोल देंगे। हुकूमती अहकामात के बाद शहरियों को चिड़ियाघर में खूबसूरत माहौल मुहैया करेंगे, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू है। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। गैर मियारी खाद और अद्वियात फरोख्त करने वालों की खैर नहीं। महकमा एग्रीकल्चर मुजफ्फरगढ़ का जिले भर में गैर मियारी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फील्ड अफसरान समेत एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई। किसानों को गैर मियारी खाद की निशानदही करने की हिदायत। तर्जुमान महकमा ज़राअत ने कहा है कि गैर मियारी खाद और गैर मियारी ज़रूरी अद्वियात की फरोख्त पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गैर मियारी खाद और गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। डायरेक्टर ज़राअत ने काश्तकारों को हिदायत की कि कपास की फसल की काश्त के दौरान खेतों में पौधों की तादाद को पूरा रखा जाए। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत के फील्ड अफसरान से मुशावरत की जाए। महकमा ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए और ज़राई माहिरीन के मशवरों पर अमल किया जाए। किसी भी शिकायत की सूरत में महकमा ज़राअत से फौरी राबता किया जाए ताकि उनके मसाइल फौरी हल किए जा सकें। पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी खान बहावलपुर रीजन में कार्रवाइयां। 155 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 119 को बेहतरी के नोटिस जारी कर दिए गए। 17 यूनिट्स को 1,26,500 रुपए के जुर्माने, जबकि 140 लीटर नाकिस दूध, 3,250 लीटर बेवरेजेस और 15 किलो नाकिस अशिया को तल्फ कर दिया गया। सोडा वाटर, स्वीट्स एंड बेकर्स, मिल्क यूनिट समेत 155 फूड यूनिट्स की चेकिंग और 119 को बेहतरी के नोटिस जारी किए गए। नाकिस ग़िज़ा की फरोख्त पर 17 यूनिट्स को 1,26,500 के जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड इरफान मेमन का कहना था कि 140 लीटर मिलावटी दूध, 3,250 लीटर गैर मियारी बेवरेजेस, 15 किलो ज़ायदुल मियाद अशिया मौका पर तल्फ की गई। मुजफ्फरगढ़ में रियाज सोडा वाटर, मुअज़्ज़म सोडा वाटर, मसनूई मिठास से सोडा वाटर की तैयारी, मशरूबात स्टोरेज के लिए केमिकल ड्रम के इस्तेमाल
पर सील किया गया। मुजफ्फरगढ़ से अब्बास मिल्क सेपरेशन यूनिट, रहीमिया खान से पंजाब डेयरीज मिलावटशुदा दूध की फरोख्त पर सील किया गया। इसी तरह बहावलपुर से मुबीन जनरल स्टोर, पहलवान श्री महल, बहावलनगर से हाफिज स्वीट एंड टाफी, गौसिया पकवान सेंटर और शफीक सोडा वाटर सील किए गए। फूड पॉइंट बवजह साबिका वार्निंग पर अमल न करने, लाइसेंस फीस अदा न करने पर सील किए गए। रहीमिया खान ओके बर्गर मिलावटी चटनी से बर्गर तैयार करने, प्रोडक्शन एरिया से मुत्तसिल टॉयलेट्स होने पर सब्बे मोहर किया गया। बहावलनगर से अम्ब्रेला लवली एंड फ्रोजन डेजर्ट फैक्ट्री, डीडी खान से अफवान बेकर, राजनपुर से बासिम अली ट्रेडर्स को यकसा 15-15 हजार रुपए, लैया में यासिन सुपर स्टोर, रहीमिया खान में निराला आइस बार को 12-12 हजार के जुर्माने आयद किए गए। तमाम जुर्माने साबिका वार्निंग पर अमल न करने, हिफ्ज़ान सेहत के मुनाफी इक़दाम पर किए गए। पोलियो फ्री पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। रहीमिया खान में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए बड़ा काम। यूनियन काउंसिल की सतह पर डेली वेजेस पर पोलियो वर्कर्स रखे जा रहे हैं। पोलियो यूनियन काउंसिल में बच्चों की ट्रेसिंग और कतरे पिलाने का काम सारा महीना करेंगे। रहीमिया खान से मुत्तसिल अजला में पोलियो केसेस सामने आने पर रहीमिया खान का शुमार हाई रिस्क अजला में हो रहा है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। पोलियो वर्कर्स होंगे तो इंसदादे पोलियो मुहिम भी कामयाब होगी। रहीमियत खान जिला में 371 पोलियो वर्कर्स को रखने की इजाजत मिली तो रवा माह 15 अगस्त से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए डेली वेजेस पोलियो वर्कर्स का वॉकिंग इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में हुआ। पहले रोज रहीमियत खान और सादिकाबाद तहसील के लिए पोलियो वर्कर्स के लिए इंटरव्यू किए गए। पोलियो वर्कर्स को उनकी ही यूनियन काउंसिल में तैनात किया जाएगा ताकि रह जाने वाले बच्चों की तलाश करके कतरे पिलाएं। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना था कि रहीमिया खान के हमसाया जिला गोटकी, कशमूर, जैकबाबाद, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में केस सामने आने पर रहीमिया खान में पोलियो वर्कर्स की तैनाती से पोलियो मुहिम की कामयाबी में बड़ी मदद मिलेगी। सबसे जरूरी चीज है कि जिस मुतलका यूसी में वैकेंसी है उसका रिहायशी होना सबसे जरूरी है। तो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम इनको इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट होगी। इंटरव्यू के लिए आने वालों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने भी लिए जाएंगे ताकि जिला में कोरोना की असल सूरत हाल से भी आगाही मिल सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। बहावलपुर में खून के अतिया करने में कमी, थैलेसीमिया के बच्चे खून की कमी का शिकार होने लगे। कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। बहावलपुर के रीजनल ब्लड सेंटर में खून की कमी, सेंटर की जानिब से कैंटोनमेंट स्कूल में कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। इंचार्ज कैंप ने कहा कि थैलेसीमिया के बच्चों को हर माह खून की 2 बोतलें चाहिए होती हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे पास खून ना होने के बराबर है, इसलिए कैंप लगा रहे हैं। अगर हमने मतलूबा खून हासिल ना किया तो थैलेसीमिया के बच्चों की जान को खतरा लाहिक हो सकता है। ब्लड बैंक के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, किल्लत जो है ब्लड की। हमारे पास ब्लड बिल्कुल खत्म हो चुका है। हर ग्रुप की हमें ज़रूरत है। थैलेसीमिया के बच्चों को हम तकरीबन 39,000 ब्लड की बोतलें तकरीबन पिछले 2.5 सालों में हम दे चुके हैं बगैर पैसों के और बगैर डोनर के। दूसरी जानिब खून का अतिया करने वाले मुलाजिमीन ने कहा कि खून देना सदका जारिया है। हम तमाम मुलाजिमीन हर दफा खून का अतिया देते हैं। ये एक सदका जारिया है, हमें जितना चाहिए सबको इसके लिए दिल से सच्ची नीयत से ब्लड देना चाहिए क्योंकि हमारा खून का एक भी कतरा किसी भी नन्हे मुन्ने बच्चे या किसी भी पेशेंट की जान बचा सकता है। और कुरान करीम में भी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी तरह सबको चाहिए के साथ सच्चे दिल के साथ जितना हो सकता है ब्लड को डोनेट करें ताकि इसका मैक्सिमम फायदा हो। मुलाजिमीन ने कहा कि किसी एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, इसलिए हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। और अब जश्न आज़ादी मुल्तान में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां रोज पर हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों, झंडों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए। स्टॉल्स पर शहरियों की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर की तरह शहर औलिया में भी जश्न आज़ादी के रंग नजर आ रहे हैं। हर कोई आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों में लगा है। बाजारों में लगे स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सभी पहुँचे। शहरी अपने गली मोहल्ले को सजाने के लिए सामान की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। अगस्त की शॉपिंग करने आया हूँ, झंडिया लेने आया हूँ, खुद रेडी होऊंगा और घर को भी सजाऊंगा मैं। सजावटी सामान की डिमांड बढ़ी तो स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो गई। नन्हे बच्चों का कहना है कि 14 अगस्त को हम भरपूर अंदाज से मनाएंगे। मैंने आज
एक झंडा भी लिया और झंडियाँ भी ली। आज मैं 14 अगस्त की शॉपिंग करने आया हूँ, घर को अच्छा सजाऊंगा। शहरी कहते हैं कि रवा साल घरों, गली मोहल्लों, बाजारों, इमारतों को सब्ज लाली परचमों और झंडियों समेत दीगर सजावटी सामान से खूब सजाकर आजादी का जश्न मनाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। यौम आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से जगह जगह कौमी परचमों की बहार, स्टॉल सज गए, शहरी खरीदारी में मसरूफ है। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में जगह जगह कौमी परचमों की बहार है और जश्न आज़ादी के सिलसिले में स्टॉल सज गए हैं। शहरी कहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। 14 अगस्त वाले दिन मैं अपने घर को सजाऊंगा, झंडा भी लेके जाऊंगा, झंडियाँ भी और बैज भी लेके जाऊंगा घर। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किस्मों के पाकिस्तानी परचम, बैज, झंडियाँ और दीगर सामान मौजूद है। शहरी जोश और जज्बे से खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा स्टॉल हमने बनाया हुआ 14 अगस्त मनाने के लिए और अच्छे अच्छे गाहक आ रहे हैं हमारे पास, अच्छे दुकानदार हैं हम, अच्छा सामान लगाया हुआ, हर वैरायटी रखी हुई है, खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि यौम आज़ादी के सिलसिले में बहुत पुरजोश हैं और 14 अगस्त का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।